प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या है वहां की तस्वीरें, हमारे दर्शकों के लिए आप डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। ये जो तस्वीरें देख रही है, और कल की तरह ही जो कल 54 किलोमीटर का था, आज ये फासला 15 किलोमीटर का होगा। लेकिन अंतर कुछ नहीं है, जोश में लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं और घंटों से यहाँ पर कल की तरह। अंतर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में थे, खुले रथ में थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, और आज वो कारवां जो है वो बंद गाड़ी में है और वहीं से वो सबको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो रोड शो है 15 किलोमीटर का होगा, और 15 किलोमीटर में जो अहमदाबाद का 3 विधानसभा क्षेत्र है, कल उन्होंने 54 किलोमीटर में 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया था। आज 3 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे, जिसमें दरियापुर है, जमालपुर खड़िया और बापानगर। ये तीनों सीट कांग्रेस के पास है पिछली बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है, और जिस तरह से यहाँ पर अपार जनसमूह सड़क के दोनों तरफ कल की तरह ही जिस तरह से इसमें उत्साह है भीड़ में, उसको देख कर बीजेपी को लगता है कि ये तीनों सीट में से कम एक जमालपुर खड़िया, जहां से पूर्व मंत्री रहे हैं अशोक भट्ट, कद्दावर नेता रहे हैं गुजरात के, उनके बेटे भूषण भट्ट को इस बार टिकट दिया गया है। वो इस बार चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि ये तीनों सीट काफ़ी मुश्किल होता है बीजेपी के लिए। ये अल्पसंख्यक बहुल, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है अहमदाबाद का, और ये तीनों पिछली बार कांग्रेस के खाते में थी, और इसीलिए पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है, वो आप देख रहे हैं कि रोड शो दोनों तरफ से जो लोगों का भीड़ था, हुजूम था जी, जन समुद्र था, वो कहीं ना कहीं पार्टी को कम से कम 3 में से 1 सीट खाते में ला सकता है। और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये भद्रकाली मंदिर होते हुए एक जनसभा है प्रधानमंत्री का, वहां तक जाएगा। ये 15 किलोमीटर का काफिला होगा। और आपको बता दें कि इसमें 2 पड़ाव होंगे। भद्रकाली मंदिर पास प्रधानमंत्री रुकेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद अंबेडकर का जो प्रतिमा है आगे चलकर माल्यार्पण करेंगे। कल भी आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 54 किलोमीटर में 3 महानुभावों को माल्यार्पण किया था, पुष्पांजलि दी थी, आज भी वो अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ भले ही यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हो, लेकिन लोगों में वही उत्साह देखने को मिल रहा है, और सिर्फ एक ही नारे, मोदी मोदी मोदी। जी रविंद्र, अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये माना जाता है कि गुजरात की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगा था, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को भी पता है कि उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको गुजरात के लोग बहुत चाहते हैं और उनको सुनने देखने के लिए आते हैं। जो भी सीटें आएंगे उसमें पीएम का ही चेहरा होगा, पीएम का ही जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, रोड शो हो गए। यहाँ के मुख्यमंत्री का कोई चाहे यहाँ पर जो संगठन है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है पार्टी। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिसके प्रति लोगों का लगाव है उस पर बहुत हद तक निर्भर है पार्टी। और यही वजह है कि आप देखिए कल इतनी बड़ी जो रोड शो किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा 54 किलोमीटर का, ऐसा कभी हुआ नहीं था और शायद ही कोई कर पाए। आज भी 15 किलोमीटर लंबा, और मैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खड़े हैं। कल की तरह ही बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी एक झलक पाना चाहते हैं गुजरात के बेटे को, जिसको वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा घर के हैं। और आज भी लगातार हम लोग जहाँ से शुरू हुआ है न्यू सर्किट हाउस से, जहाँ प्रधानमंत्री एक रैली करके आए हैं और तुरंत फिर वो रोड शो में चले हैं, तो ये चारों तरफ यही नज़ारा आ रहा है। जहाँ से भी कारवां गुजर रहा है, जहाँ से काफिला गुजर रहा है, प्रधानमंत्री की गाड़ी काफ़ी स्लो हो जा रही है। हम लोग उन्हीं के काफिले में हैं, और आपको तस्वीरें उसी काफिले से देखने को मिल रहा है जो प्रधानमंत्री का रोड शो है। प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे हो गई है, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। हालांकि संवेदनशील एरिया है, इसलिए सुरक्षा की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री कल की तरफ खुले रथ में, खुले जीप में रोड शो नहीं कर रहे हैं, बंद गाड़ी में कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री लेवल के जो सुरक्षा होती है उससे कोई कंप्रोमाइज उनकी सुरक्षा एजेंसियां नहीं करती है। और ये बखूबी प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि कहां पर सुरक्षा एजेंसियों की बात माननी है और कहां पर सुरक्षा एजेंसियों की बात को दरकिनार करना। तो यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की बात मानी है। हालांकि जिस गाड़ी में वो हैं उस गाड़ी से लगातार वो हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं लोगों को, और लोगों से उनकी गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो कल जिस तरह से स्पीड था बाद में बहुत स्लो भी हुआ था, आज उनकी गाड़ी का स्पीड काफ़ी स्लो है क्योंकि ये रोड शो 15 किलोमीटर का है और दोनों चौड़ी चौड़े रोड नहीं है। यहाँ पर कॉलोनी है जो आम कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी से प्रधानमंत्री का धीरे धीरे गुजर रहा है समय है। और कहा जाता है कि 2001-2002 से पहले यहाँ पर कर्फ्यू हटता नहीं था, जब हटता था तो लोग सेलिब्रेट करते थे। वही बातें बीजेपी भी कहती है कि कर्फ्यू नाम के जो चीज होता है वो गुजरात के जो इस पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी है जो 18 साल 20 साल के बच्चे हैं वो जानते नहीं कि कर्फ्यू क्या होता है। और यही वजह है कि सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, सुरक्षा के पहलू है उसका प्रधानमंत्री भी ध्यान दें, लेकिन जो उनकी लोगों से जो संवाद करने की पहल होती है वो इस बार भी नहीं छूट रही है। मैं देख सकता हूं हमसे 20-25 फीट की दूरी पर है, वो लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं, बीजेपी का झंडा है, छतों पर है, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे छतें हैं उस पर भी लोग खड़े हैं, वहां से हाथ हिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि सबके पास उनके ये जो अभिवादन है, शुक्रिया है, ये पहुंच जाए। आवाज आप साफ सुन सकते हैं, आपसे बात हो रही है, जो विजुअल है, जो वीडियो जा रहा है, जो तस्वीर है, उससे आप समझ सकते हैं किस तरह लोगों में यहाँ जोश है। और आवाज सिर्फ एक मोदी 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 की झलक देखने के लिए है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है रविंद्र, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ लोगों की लगातार कतार दिख रही है, जनसमूह दिख रहा है, जनसैलाब दिख रहा है और बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं जो कि कतार में खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए गुजर रहे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें। जी रविंद्र, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगर देश के मुद्दों की बात करें, इसके अलावा गुजरात में खास तौर पर एजेंडा वही सेट करते हैं। पीएम अभी तक किन मुद्दों पर फोकस करते नजर आए हैं? देखिए, उनकी तमाम जो रैलियां हैं, अभी अब 1-2 दिन पहले का छोड़ दिया जाए, जो उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा था, रावण का लगा था, झूठ के सौदागर का लगा था, तरह तरह के जो आरोप लगे थे, उसकी बातें छोड़ दे तो लगातार उनकी रैलियों में या फिर जो वो जनसभा कर रहे थे उन सभी में विकास की बातें करते थे कि गुजरात में जो विकास हुआ है, देश में विकास हुआ है, और विकास के एजेंडा को ही सबके सामने रखते थे। और लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से कांग्रेस ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया था, आपने देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रावण तक कहा था, 100 सिर वाला रावण तक कहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलोल की सभा में इसका जिक्र भी किया था, और उस जिक्र में वो पुरानी बातें सौदागर से शुरू होती है और तरह के जो आरोप उनके शब्दों पर लगाया गया था, उन सब का उन्होंने जिक्र किया। और जाहिर सी बात है, गुजरात के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बीच हम काफी ढोल नगाड़े की आवाज सुन पा रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताते रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कहा था। अभी मैं बता दूं कि हम लोग का कारवां धीरे धीरे काफिला प्रधानमंत्री का गुजर रहा है। थोड़ी मुश्किल ये होती है, आपको बता दें कि यहाँ पर सारे साइन बोर्ड गुजराती में है और इसलिए मेन पहुंच पा रहे हैं हम लोग, ये बताना थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि चारों तरफ जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग लगातार खड़े हैं। और सबसे आश्चर्य होता है कि बच्चे, अभी हमने देखा वहाँ जहाँ से शुरू हुआ है कि बच्चों का जो स्कूल होता है, सेकेंड पारी जो स्कूल होता है, उसमें बच्चे आए, उनके पिताजी या माताजी उसी ड्रेस में सीधे लाकर जहाँ से रोड शो गुजर रहा है वहाँ पर खड़ा कर दिया, और छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं स्कूल के ड्रेस में। तो ये जताता है कि बच्चों का भी लगाव है, थके हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जाकर देखेंगे अपने पीएम मोदी को। और यही दूसरी पार्टियों को बीजेपी से गुजरात में अलग कर देती है। और मैं जैसा कि पहले बता रहा था कि ये काफ़ी संकरी रोड है, ये अहमदाबाद का जो कहा जाता है कि हर शहर का कॉस्मोपॉलिटन शहर होता है या मेट्रो शहर होता है,
जो एक अप स्केल जो एक कॉलोनी होता है, तो उसी को धीरे धीरे जो होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद का ये सारे कॉलोनी है। और चारों तरफ मैं देख सकता हूँ कि लोग, चाहे वो बड़ी कॉलोनी को हो या छोटी कॉलोनियों को हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए घंटों से खड़े हैं। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जिस गाड़ी में है वो अभिवादन कर रहे हैं, वहाँ एक लाइट भी लगाया गया है जिससे कि प्रधानमंत्री को लोग देख सके, और प्रधानमंत्री वहीं से सबका अभिवादन कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे उनका काफिला, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और मैं इधर से भी, जहां लोग खड़े हैं, जहां लोग अभिवादन कर रहे हैं, उनकी गाड़ी उधर से ही टर्न होते हुए, और मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री और लोगों के बीच में महज कुछ फुट की दूरी दिखाई दे रही है। हालांकि ये बड़ी चुनौती होती है एसपीजी के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल भी रखना है और प्रधानमंत्री की चाहत का भी उनको उसी तरह से पालन करना है कि वो लोगों से मिले, लोगों से संवाद करे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चैलेंज है। खासकर ये जो क्षेत्र है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये चाहे दरियापुर का हो, जमालपुर, खड़िया हो, बापा नगर का। हालांकि एक बात और मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री देखिए यही है लगाव लोगों का। जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर रोड में डिवाइडर है, दोनों तरफ प्रधानमंत्री के सुनने के देखने के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो लोगों के एकदम करीब पहुंच गया है। और मैं बताऊं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि 1 फुट की भी दूरी लोगों और प्रधानमंत्री के बीच में नहीं है, या प्रधानमंत्री के गाड़ी के बीच में नहीं है। उन्होंने गाड़ी को उधर मुड़वाया है दूसरी तरफ, और लोगों के एकदम करीब पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बार बार यही कर रहे हैं। यही सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना, और प्रधानमंत्री की चाहत, जो संवाद, लोगों से मिलने की उनकी इच्छा होती है। वो कहा करते हैं कि सुरक्षा के कारण से जो नेता होते हैं वो लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जो सियासत है लोगों के बीच की है, मेरी जो काम है वो लोगों के लिए है, और इससे दूर हम कतई नहीं हो सकते। हालांकि कभी कभी इसमें कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। यहाँ नरेंद्र मोदी हैं तो, लेकिन उन्होंने अपनी जो लोगों से मिलने का, मैं जो तस्वीरों में साफ देखते, एक दुकान है, छोटा सा दुकान है, एटीएम का दुकान है वहाँ बगल में, वहाँ पर उन्होंने बहुत गाड़ी को स्लो करवाया और अभिवादन करते हुए आ रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के लोगों के प्रति लगाव, या गुजरात के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रति लगाव। जी बिल्कुल रविंद्र, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो गुजरात ही क्या पूरे देश में जो है उनकी भाषण शैली की चर्चा होती है, लेकिन जब गुजराती में वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर बाकी नेताओं पर काफी हावी नजर आते हैं। अगर बात की जाए गुजरात के इस चुनाव की, तो आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं, अगर भीड़ को देखें, कनेक्ट को देखें, तो कांग्रेस और नई चैलेंजर आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कांग्रेस और आप कहां खड़ी नजर आती है? देखिए, जो गुजराती में बात करने वाली बात है, तो कहा जाता है कि जो आपकी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उसमें आप संवाद या लोगों से कनेक्ट बेहतर कर सकते हैं। के लिए हो, हिंदी के लिए हो, भोजपुरी के लिए हो, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा को। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आते हैं वो गुजरात के लोग हैं, हिंदी अच्छी तरह समझते हैं। अगर कच्छ के आदिवासी एरिया को छोड़ दे, सौराष्ट्र का आदिवासी एरिया को छोड़ दे, तो चाहे काठियावाड़ी हो या सौराष्ट्र हो, मेहसाना हो, कहीं भी आप हिंदी में बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और एक बात और बता दूं, ये पूरी तरह से अल्पसंख्यक क्षेत्र, खासकर मुस्लिम बहुल एरिया से ये कारवां गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। अपनी बात करने से पहले ये बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र, ये कहीं ना कहीं दरियापुर, जमालपुर, खड़िया जो है उस क्षेत्र में गुजर रहा है। और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ खड़े हैं और प्रधानमंत्री का भी अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, खुद हाथ हिलाकर वेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगाव है। वोट देखिए देना अलग बात होती है, बीजेपी का भी कहना, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, या फिर नेताओं या अपने मंत्रियों सहयोगियों को भी यही कहते हैं, वोट बैंक की राजनीति अलग होती है और जो सबका साथ सबका विकास, देश का विकास, वो अलग होता है। तो ये अल्पसंख्यक क्षेत्र है बहुल, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिला बहुत स्लो चल रहा है, सबका अभिवादन कर रहे हैं, उन लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं।
और जहां तक गुजराती की बात है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात, तो जैसा कि मैं कहता था, अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आदमी लोगों को कनेक्ट करने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह हो या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अगर केंद्रीय स्तर पर 3 नेताओं को देखा जाए बीजेपी के, ये तीनों ने अधिकतर रैलियों में या फिर सभाओं में इन्होंने गुजराती में ही लोगों को संबोधित किया। गुजरात के लोग उसको एप्रिशिएट भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करना हो तो अपनी भाषा में किया जाता है और यही पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या फिर गृहमंत्री अमित शाह या फिर स्मृति ईरानी द्वारा। जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, तो कांग्रेस जमीन पर कमजोर नहीं है, ये गृहमंत्री अमित शाह का भी मानना है। उसका अपना वोट बैंक सालों से रहा है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो या मुस्लिम हो। हालांकि मुस्लिम समुदाय में ओवैसी ने 13 जगहों पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, जिसमें ये दोनों क्षेत्र यहाँ के भी हैं, जमालपुर खड़िया हो या फिर दरियापुर हो। तो मुस्लिम वोट बैंक कितना कटता है, कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। सेकेंड फेज के वोटिंग होगा, लेकिन कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक मिलता है, उसका अपना जनाधार है 25 से 30%, 32% उसका अपना जनाधार है। और हालांकि ये कह सकते हैं कि वो अपनी इस जनाधार को, जो वोट बैंक है सदियों से, उसको वो बढ़ा नहीं पाता है। वैसा कोई कांग्रेस के पास लीडर स्टेट लेवल में नहीं हो पाता है। बिल्कुल, कांग्रेस की कोशिश पूरी है कि वो अपने वोट बैंक को एकजुट रखे और इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करे। और बीजेपी की पूरी उम्मीद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। 15 किलोमीटर लंबा रोड शो। गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता फिलहाल सड़कों पर है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए।